Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, today we are going to start our chapter number 8, Carts and Wheels. So in the last video we have done revision of chapter number 7, right? Because of your test. आपकी टेस्ट थी तो हमने उस चैप्टर का रिवीजन किया था, फिर कुछ ब्लैंक्स भी हमने रिवीजन की थी. But now again we are going to start unit number 8. So this is page number 86. ये कौन सा पेज नंबर है आपकी बुक का? पेज नंबर 86. तो आपको ये पेज नंबर ओपन करना है. उसमें हमने कुछ ऑलरेडी कर लिया था कि जैसे राउंड क्या होता है ना, तो वो किया था. अब हम यहाँ से सीखेंगे ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर. अब ये क्या है? एक बैंगल है. जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था कि अलग अलग जो राउंड ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी मदद से हम राउंड कर सकते हैं, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कॉइन होता है, बैंगल होती है, ग्लास टॉप होता है, या तो बिग बाउल. अगर आपको बिग सर्कल करना है तो एक बिग बाउल होता है, या तो उससे भी बिग करना है तो एक बड़ी सी थाली लेके उससे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो ये सब ऑब्जेक्ट्स थे. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस बैंगल यूजिंग अ रूलर. अब रेडियस किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पे सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, तो रेडियस जो है वो ये जो होता है ना सर्कल का एरिया, उसको उसकी सर्क्यूमफ्रेंसिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सर्क्यूमफ्रेंसिस. तो यहां से हम अगर लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर को टच करके यहां तक, तो ये जो है वो उसको क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे. अंडरस्टैंड? नॉट ओनली हियर, इफ यू विल ड्रॉ लाइन लाइक दिस, अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो दैट इज ऑल्सो रेडियस, राइट? जो भी लाइन सेंटर टू द सर्क्यूमफ्रेंसिस, क्या? सेंटर टू द सर्क्यूमफ्रेंसिस, इट इज कॉल्ड रेडियस. अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या करना है? मेजर द लेंथ ऑफ द रेडियस. अब ये जो रेडियस हमने ड्रॉ की ना, उसकी लेंथ को मेजर करना है. तो कैसे करेंगे? सेंटीमीटर. जैसे ये स्केल में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और 1 लिखा हुआ है एंड CMS लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड सेंटीमीटर. तो यहाँ पे सर्कल जो है सेंटर से आपको अच्छे से रखना है. देखो सेंटर टू सेंटर आया, और 1 का ये जो बिग लाइन है यहाँ पे आया, मतलब कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी हुई? 1.5 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? 1 सेंटीमीटर हुआ, जैसे 1 सेंटीमीटर हुआ और उससे भी थोड़ा सा 1 और 2 के बीच में, मतलब यहाँ पे आया ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 1.5, मतलब 1.5 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड? अगर हम इसकी मेजर करें तो इसमें भी ऐसे ही होगा. देखो यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं, तो यहाँ पे देखो 1.5 हुआ ना. तो आपके पास स्केल है, आप जब भी ये चैप्टर स्टार्ट करें तो आप क्या करोगे? आपकी स्केल, पेंसिल, इरेजर साथ में लेके ही बैठना. नाउ सी व्हाट योर फ्रेंड्स हैव ड्रॉन, डिस्कस द लेंथ ऑफ द रेडियस दे मेजर्ड, इट इज द सेम एज योर्स. फिर फ्रेंड्स को भी ऐसा पूछो, जैसे कि अभी तो फ्रेंड्स है ही नहीं, तो आपको सिर्फ आपकी ही मेजर करनी है. नाउ ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल. अब देखो यहाँ पे जो 2 सर्कल दिए है ना, उसकी रेडियस हम ड्रॉ करते हैं. तो पहले हम इसकी सर्कल, ये सर्कल की रेडियस अच्छे से सेंटर से पास होके ऐसे ड्रॉ कर ले. नाउ यहाँ से थोड़ा बिग सेंटर लगा दे. इसको क्या बोलेंगे? सर्कल का सेंटर. ये सर्कल का सेंटर होता है. अब यहाँ से इसको लगा दे ऐसे लाइन, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियस. इसको क्या बोलेंगे? रेडियस. और जो अभी डॉट है दैट इज सेंटर ऑफ द सर्कल. आपको ये इसके सर्कल के पार्ट्स है वो भी आपको याद रखने थे. नाउ ड्रॉ द रेडियस एंड मेजर. और फिर गैस विच सर्कल हैज लॉन्गर रेडियस. अभी हमको गैस करना है कि कौन से सर्कल की रेडियस लॉन्ग है. तो ये ग्रीन सर्कल है, ये ब्लू सर्कल है. दोनों में से किसकी सर्कल की जो लेंथ है वो बिग होगी? यही वाली ब्लू की. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ब्लू. उसके बाद मेजर द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल यूजिंग रूलर. अभी सिर्फ हमने आइडिया लगाया था, अभी रूलर से करें. फिर यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ ग्रीन सर्कल एंड रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल. तो देखो इसको भी हमको अच्छे से सेंटर में रखना है.
एंड ये जो फर्स्ट लाइन होती है, जो सेंटीमीटर में 0 की जो बिग लाइन होती है, उसको आपको एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर रखना है, लाइक दिस, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी मेजरमेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, अंडरस्टैंड। नाउ सी दिस, यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर हम थोड़ा बिग कर दे। अब इसको जो फर्स्ट लाइन है उसको एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर रखना है, एंड हियर सो सेम 1.5 सेंटीमीटर, understand, this is also 1.5 centimeter. Now here we will write green is 1 centimeter and blue is 1.5 centimeter. Understand? This way you have to find radius, measure of radius. Understand? Now let's read this one. Here what is written? Find out. So what you have to find out? Let's see. Measure the radius of the wheels of a bicycle or a bullock cart. Means आपके घर पे बाइसिकल तो होगी ही, शायद बुलोक कार्ट नहीं होगी लेकिन बाइसिकल होगी। किसी के पास स्मॉल होगी तो किसी के पास बिग होगी। तो क्या करो, आप उसका बाइसिकल का जो व्हील होता है ना, उसकी रेडियस मेजर करो। जैसे ये बाइसिकल का व्हील है, उसमें भी एक सेंटर होगा, तो आप सेंटर से टायर तक का जो मेजर है ना, वो आप जो रेडियस होती है ना उसको मेजर कर सकते हो, राइट। यू कैन यूज अ थ्रेड और अ मेजरिंग टैप। इसको आप एक थ्रेड से भी मेजर कर सकते हो, या कोई मेजरिंग टैप अगर आपके घर पे हो तो उससे भी आप मेजर कर सकते हो, या तो आपके पास बिग स्केल है तो आप स्केल से भी यूज कर सकते हो। नाउ सी, आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसिकल और अ बुलोक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस। आप मेजर करने जाओगे तो अगर एक साइकिल के 2 व्हील्स है तो दोनों की जो रेडियस होगी वो सेम होगी। यस, बुलोक कार्ट के जो 2 व्हील्स है उसका भी क्या होगा, सेम ही होगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यस सेम क्यों होगा, क्योंकि अगर रेडियस सेम है तो व्हील की जो लेंथ है वो भी सेम रहेगी। कोई भी व्हीकल आप देखो तो उसके व्हील्स कभी आपने ऐसे देखे कि एक बड़ा है एक छोटा है। कोई व्हीकल ऐसे होते हैं जिसमें आगे के जो व्हील्स होते हैं वो छोटे होते हैं, पीछे के जो व्हील्स होते हैं वो बड़े होते हैं, राइट। बट क्या आगे के 2 व्हील में से एक बड़ा और एक छोटा आपने देखा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बाइसिकल में एंड बुलोक कार्ट में तो दोनों जो व्हील्स होते हैं वो सेम होते हैं। नाउ हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर? जो ट्रैक्टर होता है और रोड रोलर होता है वो आपने देखा है? यस, हम सबने देखा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यस। नाउ विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? और ऐसा कौन सा व्हील है सबसे बड़ा जो आपने देखा है? तो आपने देखा ही होगा कि मैरी गो राउंड होता है, राइट। मैरी गो राउंड होता है वो सबसे बड़ा, जिसको हम वैसे जायंट व्हील भी बोलते हैं। मेले में आप देखते हो कि सबसे बड़ा राउंड, दैट इज वी कैन से मैरी गो राउंड, सबसे बिग। उसके ये तो कोई व्हीकल में होता ही नहीं है ना, वो सबसे बड़ा व्हील है। नाउ आर ऑल व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस? अब देखो यहाँ पे आपको क्या सोचना है, ट्रैक्टर में भी बहुत सारे व्हील्स होते हैं, 6 व्हील्स तो होते ही है उसमें। तो ट्रैक्टर में क्या होता है, आगे के जो 2 व्हील्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, पीछे के जो होते हैं वो बिग होते हैं। वैसे ही रोड रोलर में ऐसे ही होता है, आगे का जो व्हील होता है वो छोटा होता है, पीछे का जो व्हील होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, उस सभी व्हील्स की रेडियस जो है वो सेम नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नो। आफ्टर दैट सी ऑन पेज नंबर 87। 87 पे क्या करना है, लाली एंड काली आर टायर्ड टू अ पोल विथ रोप्स। तो यहाँ पे आपको काली और लाली दिख रही है ना, दोनों गॉड्स, राइट। नाउ काली हैज अ लॉन्ग रोप। काली है, उसका जो रोप है वो लंबा है। एंड हु कैन टुक फॉर मोर ग्रास टू ईट? तो हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास? तो देखो लाली का तो इतना छोटा ही है, काली का इतना बड़ा है। तो कौन सी गोट है वो ज्यादा ग्रास खा सकती है, मतलब ग्रास के लिए घूम सकती है? तो ऑब्वियसली जिसका लंबा रोप है वो आगे तक जाएगा।
तो ये ऑप्शन में क्या आएगा, ये ब्लैंक में क्या आएगा, काली। दोनों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, काली, क्योंकि इसका लॉन्ग रॉप है इसलिए वो दूर तक जा सकती है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ डिजाइन्स दी हुई है, दलजीत डिजाइन्स। सी, दलजीत हैज मेड दिस डिजाइन्स यूजिंग अ कंपास। हैव यू एवर सीन कंपास? क्या आपने कंपास देखा है? जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स, आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, राइट? उसके अंदर एक ज्योमेट्री बॉक्स में क्या होता है कि ये, इसको सेट स्क्वायर्स बोलते हैं, ऐसा वाला एक होता है, राइट? इसको क्या बोलते हैं हम, कंपास बोलते हैं। समझ में आया? तो अगर आपने कोई बेस लेके किया, या तो बैंगल से सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या तो कोई बोतल की कैप से ड्रॉ कर सकते हो, मगर आपको सभी सर्कल ऐसे मेजर करके करना है तो आप ये कंपास से कर सकते हो। जैसे ये सर्कल किया तो उसने उसी से किया होगा। नाउ सी, हिज सिस्टर केम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिजाइन्स विथ हिम। और उसकी सिस्टर आई और उसने उससे ये कंपास से अलग अलग डिजाइन्स इस तरीके से बनाई। तो आप देख सकते हो कि जो डिजाइन्स बनी है वो कितनी अच्छी बनी है, राइट? नाउ डू यू वांट टू मेक सच डिजाइन्स? क्या आपको भी ऐसी डिजाइन्स बनानी है? देन यू कैन मेक दिस डिजाइन्स इन योर नोटबुक। आप ऐसी डिजाइन्स आपकी नोटबुक में बना सकते हो। जैसे ये बहुत ही इजी है, इसको ऐसे आपको क्या करना है, फिक्स कर देना है। और आपको ये खास ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम हो, राइट? और फिर उसको टाइट कर देना है। एक बार आपने टाइट कर दिया, फिर ध्यान रखना कि ये हिल ना जाए। फिर क्या करोगे, सीधा एक सेंटर पॉइंट डिसाइड करो कि ये सेंटर पॉइंट है, मुझे यहीं से करना है। तो एक सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लिया और फिर ऐसे ऊपर से पकड़ के आपको सिर्फ इसको घुमाना है, इस साइड को। आप ऐसे करोगे तो हो जाएगा। और अब ध्यान रखो कि ये ना हिले। सेंटर अगर हिल गया तो आपका सर्कल परफेक्ट नहीं बनेगा। ओके, तो आप सीधा ऐसे घुमाकर पूरा ऐसे सर्कल कर सकते हो। इट इज टेक्स्ट बुक, सो आई कैन नॉट मेक इट इन टेक्स्ट बुक। ये नोटबुक में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप इसको नोटबुक में ऐसी डिजाइन्स बना सकते हो, राइट? ये बहुत ही इजी डिजाइन्स है, आप इसको बना सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी हियर, यूजिंग अ कंपास। देखो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आई थिंक यूज किया होगा, बट किसी ने इसको यूज, ऐसा होगा कि शायद यूज नहीं भी किया हो। तो इसे कैसे यूज करना है? हियर सम स्टेप्स आर रिटन। हैव यू सीन अ कंपास बिफोर? क्या आपने पहले कंपास देखा है? यस, हम सब ने देखा है। हाउ विल यू यूज दिस टू मेक अ सर्कल? अगर आपको सर्कल बनाना है तो आप इसको कैसे यूज करोगे? फर्स्ट, ओपन योर कंपास। यस, देखो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे, राइट? तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे होता है, ओपन करना है, प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर। फिर पेंसिल अगर हमने अटैच की है तो ये जो टिप है, बट आपको ये केयरफुल रहना है कि आपको ये लग ना जाए जब भी आप ये करो। उसको ऐसे प्रेस करना है, होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप। और आपका जो कंपास है ना वो आपको ऐसे टॉप से पकड़ना है। और देन विदाउट मूविंग द टिप, ये जो टिप है उसको हिलानी नहीं है। एंड ट्राई टू मूव पेंसिल अराउंड, राइट? मैंने पेंसिल निकाल ली है क्योंकि क्या हो सकता है, बुक बिगड़ सकती है, राइट? ये हमें नोटबुक में प्रैक्टिस करनी है। बट मानो कि यहाँ पे हमने पेंसिल अटैच कर दी है, टिप को एकदम प्रेस करके होल्ड कर लिया है यहाँ से हमने ऊपर से। और फिर क्या करना है, ये जो टॉप है ना उसको ऐसे हमें घुमाना है इस तरीके से, राइट? इसमें देखो ये जो टिप है उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। अगर ये थोड़ी सी भी हिल गई तो हमारा सर्कल बिगड़ जाए। अंडरस्टैंड? तो हम आपको इसकी नोटबुक में, एक्स्ट्रा बुक में प्रैक्टिस करनी है सर्कल ड्रॉ करने की, क्योंकि पहले पहले आप ट्राई करोगे तो आपसे अच्छे से नहीं होगा। तो आप क्या करो, आप इसकी प्रैक्टिस करो रफ नोट में। आपके पास एक्स्ट्रा बुक तो होती ही है, तो आप उसमें इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वन, लुक फॉर अ मार्क वेर यू हैड कैप द टिप ऑफ द कंपास। हाँ देखो, हमने अभी यहाँ पे मैंने कंपास रखा था तो यहाँ पे एक मार्क हो गया है, राइट? तो उसको क्या बोलते हैं, दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल। अंडरस्टैंड? अगर हमने सर्कल ड्रॉ किया है तो, बट यहाँ पे हमने पेंसिल अटैच नहीं की थी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ड्रॉ द सर्कल ऑन द बुक, राइट? So you have to draw it in your notebook and practice it first. Now, is the circle better than the one you made earlier without a compass? Yes.
हम ये कंपास से जो सर्कल बनाते हैं, क्या वो पहले हम ऐसे हाथ से बनाते थे या कुछ भी ऐसे बाउल रख के बना लेते थे या कॉइन रख के बना लेते थे, उससे अच्छा बनेगा? यस, कंपास से बनाया हुआ जो सर्कल है वो उन सब थिंग से अच्छा ही बनेगा। नाउ सी, ड्रॉ अ रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट। फिर क्या करना है, उसको सर्कल को ड्रॉ करना है और उसकी रेडियस मेजर करना है। सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट इन नोटबुक, अंडरस्टैंड? सो नाउ इन योर नोटबुक व्हाट यू हैव टू राइट फर्स्ट, चैप्टर्स नेम आपको लिख लेना है, बिकॉज हमने टेस्ट का रिवीजन किया था, राइट? तो उसकी वजह से हमने कुछ उसमें 7th चैप्टर का भी लिखा था। सो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे आप वापस हेडिंग डाल देना, कार्ट्स एंड व्हील्स चैप्टर 8 in page number 88. You have to write this, and after that here circle with compass, because we have drawn circle with different objects, right? अलग अलग ऑब्जेक्ट से हमने सर्कल बनाया था, with the help of hand also we made, but now we are going to make with the help of compass. Okay, तो कंपास से हमको सर्कल ड्रॉ करना था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंसिल को अच्छे से कंपास से फिक्स करेंगे, राइट? ताकि इसमें देखो ऐसे भी नहीं होना चाहिए, एक बड़ी एक छोटी, तो उसका अच्छे से मेजर ले लो कि यस अभी ये दोनों ठीक से हो गए, फिर इसको अच्छे से इसको बंद कर दो, राइट? उसके बाद क्या करना था, इसको ओपन करना था हमको, थोड़ा सा जितना भी बड़ा सर्कल बनाना है, फिर कहीं से बनाना है तो वहां पे हम एक डॉट कर दिया, मुझे यहां से बनाना है, फिर इसकी टिप को पकड़ना है और हल्के हाथों से ऐसे इसको घुमाना है ताकि इसका बिल्कुल भी सेंटर ना हिले। ओके, इसमें ध्यान रखना है कि आपकी नोट को ऐसे नहीं घुमाना है। कोई कोई क्या करता है, ऐसे नोट को घुमाता है, तो आपको क्या करना है, नोटबुक को नहीं घुमाना है, ऊपर से आप ये जो टिप को अच्छे से फिक्स करना है और ऊपर से फिर आपको ऐसे हिलाना है। समझ में आया? ऐसे हिलाना है। तो आपको समझ में आ गया कि सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मार्क द सेंटर, यहाँ पे जो होल बना है ना उसको हमको मार्क करना है, दैट इज कॉल्ड सेंटर, ये उसका सेंटर बनेगा। एंड आपको बोला गया है कि क्या करना है, इसकी रेडियस मेजर करनी है। तो रेडियस भी बहुत ही इजी है, देखो यहाँ पे सेंटर, ये 0 की जो फर्स्ट लाइन होती है ना, देखो ये वाली लाइन, हाँ ये बिग फर्स्ट लाइन, उसको आपको सेंटर के पास ही रखना है ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है? सेम, यस। और उसके बाद आपको यहाँ देखना है, अब ये थोड़ा 2.5 देन 2.6 2.7 तक आ रहा है, समझ में आया? थोड़ा सा 7 तक आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, रेडियस इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ये इसकी रेडियस, ये सर्कल की रेडियस कितनी हुई, 2.7 सेंटीमीटर, राइट? तो हमारी बुक में जो दिया था वो हमने क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस, ये हमने कर लिया। ड्रॉ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड मेजर इट, रेडियस भी हमने ड्रॉ कर लिया एंड देन वी हैव मेजर्ड ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नाउ कैन यू मेक योर ओन डिजाइन्स लाइक दलजीत हैड मेड? क्या आप आपके खुद के डिजाइन्स बना सकते हो जैसे दलजीत ने बनाया, ऐसे इस टाइप की डिजाइन्स यहाँ पे जो दिखी है, राइट? तो आपको ऐसी डिजाइन्स भी बनानी है तो ये भी बहुत ही इजी है। आप क्या करो, नोटबुक ले लो और नोटबुक में क्या करो, एक बिग सर्कल बना लो, जो सबसे बिग होगा उसको आप ऐसे बना लो यहाँ पे सेंटर रख के, राइट? सो यू हैव टू मेक डिजाइन्स। हियर आई एम गोइंग टू मेक ओनली वन, बिकॉज सी लाइक दिस यू हैव टू मेक। पूरा हो गया ये एक सर्कल, अंडरस्टैंड? उसके बाद इसी को सेंटर पॉइंट रख के इसको थोड़ा बड़ा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा बिग, उससे भी बड़ा सर्कल, राइट? और फिर आप इसको ऐसे गोल गोल घुमा लो, ताकि आपको नोटबुक को नहीं घुमाना है, सिर्फ आपकी ये जो इसको पकड़ के ही आपको ऐसे घुमाना है। समझ में आया? तो ये हो गया। अगर आपको ऐसे छोटा करना है तो ऐसे कर दो, फिर इसको आप ऐसे राउंड कर दो, राइट? तो ये हो गया डिजाइन, दैट इज डिजाइन। अंडरस्टैंड? नाउ यू कैन फिल डिफरेंट कलर, फिर आप इसमें अलग अलग कलर फिल कर सकते हो। इट इज वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा बन गया, राइट? और भी आप इसकी ऐसी डिजाइन्स बनाओ,
याद रखो आपको ये डिजाइन बनानी है और कलर भी करना है, तो आप 2 to 3 डिजाइन बना सकते हो। अंडरस्टैंड? नाउ अगेन लेट्स सी इन द टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? Guess how this designs has been made. Use a compass to make a similar one in the box. ये जो डिजाइन है आप उसको गैस करो कि ये डिजाइन कैसे बनी होगी। तो कैसे बनी है? इट इज वेरी इजी नो। ये सिर्फ एक पहले तो एक सर्कल ही बनाया हुआ है। सर्कल मतलब कि एक ये बॉल जैसा लग रहा है ना, तो इसको हमको यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, एक बॉल बनाना है। बॉल इज ऑल्सो अ सर्कल, राइट? बॉल को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप सर्कल ही करोगे। तो पहले आप क्या कर दो, ऐसे सर्कल बना दो, फिर उसमें एक छोटा सा एस लिख दो, दैट इज सेम डिजाइन, राइट? ये इसके जैसा ही हो गया। तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। ओके, तो ये सब हमने नोटबुक में किया, जो भी एक्सरसाइजेस, फिर यहाँ पे किया, तो वो आपको फिनिश कर लेना है। अंडरस्टैंड? उसके बाद कुछ और भी एक्सरसाइजेस हमको आगे टेक्स्ट बुक में दी हुई है। तो लेट्स सी दिस। इज इट अ सर्कल? देखो यहाँ पे नैना वॉज मेकिंग अ सर्कल। नैना एक सर्कल बना रही थी। रवि आस्क्ड हर फॉर एन इरेजर। रवि ने उसको इरेजर के लिए पूछा। शी केप्ट हर कंपस एंड गिव हिम इरेजर। शी केप्ट हर कंपस एंड गिव हिम द इरेजर। तो उसने कंपस रख दिया और उसको इरेजर दे दिया। देन शी स्टार्टेड अगेन टू कंप्लीट सर्कल बट शी गॉट दिस वे। देखो वो पहले सर्कल बना रही थी, उसके फ्रेंड ने उसके पास इरेजर मांगा तो उसने इस कंपास को नीचे रख दिया। फिर उसने वापस सर्कल बनाना स्टार्ट कर दिया। तो कोई ऐसे सर्कल बनाता है? देखो उसने क्या किया, पहले एक सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पॉइंट, फिर उसने यहां से रख दिया, तो उसका सर्कल तो कभी भी अच्छे से बनेगा ही नहीं। तो क्या करना है? देखो, व्हाई डिड नैना गेट सच ड्राइंग एंड डिस्कस। तो नैना ने ऐसी ड्राइंग क्यों बनाई? क्योंकि उसने सेंटर जो था ना, सर्कल का सेंटर, वो चेंज कर दिया। आपको क्या करना है, मैंने पहले ही बोला, अगर आप सर्कल बना रहे हो तो पहले आपने यहां से ऐसे सर्कल बनाया, ये एक इसका एक सेंटर है, राइट? तो हम यहाँ पे अभी एक सेंटर कर रहे हैं। यहां से आप सेंटर बना के ऐसे सर्कल कर रहे हो, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं अगर यहां से सर्कल इस साइड से बनाऊं तो क्या होगा? ये तो सर्कल ऐसे ही बनेगा ना, ये तो अच्छा नहीं बनेगा। तो क्या करना है आपको, इसका सर्कल का जो सेंटर है वो चेंज नहीं करना है। नैना ने क्या किया, उसका जो सर्कल का सेंटर था ना, वही चेंज कर दिया, इसलिए उसका सर्कल ऐसा आ गया। नाउ नेक्स्ट, कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर? क्या सर्कल को एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं? तो सर्कल ही नहीं होगा। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? नो। जो सेंटर होता है सर्कल का एक ही होता है, दो सेंटर्स तो होते ही नहीं है, तो सर्कल अच्छे से बनेगा ही नहीं, राइट? अनदर डे नैना वॉज यूजिंग अ कंपास टू मेक सर्कल बट केम आउट लाइक दिस। अब दूसरे दिन क्या हुआ, नैना ने स्टार्ट तो किया सर्कल बनाना, पर ऐसा हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमने सेम तो लिया, बट जब स्टार्ट किया ना तो यहां से पकड़ लेते, कोई ऐसे ऊपर से नहीं पकड़ते, उसने यहां से पकड़ लिया। तो जैसे ही वो ऐसे ड्रॉ करने गई, देखो यहां से मैंने ऐसे रखा है, तो ड्रॉ करने गई तो ऐसे हो गया, इसको प्रेस कर दिया तो फिर ऐसे ही बिगड़ जाएगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। इसीलिए हमको यहां से भी नहीं पकड़ना है, तो क्या होगा, उसका मेजर चेंज हो सकता है। इसीलिए हमको सर्कल ड्रॉ करते टाइम पे ऊपर से, उसके टॉप से ही पकड़ना है और यहाँ से ऐसे प्रेस करना है और इसको फ्री छोड़ना है और फिर सर्कल करना है। तो आप देखना कि आपका सर्कल बहुत ही अच्छा बनेगा। इसके लिए आपको पहले तो नोटबुक में प्रैक्टिस करनी होगी। देखो, विदाउट मेजर, राइट? पहले आप कोई मेजर ना करो, ऐसे ही आप छोटे छोटे सर्कल्स बनाओ, डिजाइन्स बनाओ अपनी मर्जी की। बाद में हम मेजर से सर्कल करेंगे। अभी तक आपको क्या करना है, नोटबुक में कुछ डिजाइन्स ड्रॉ करनी है, आपके टेक्स्ट बुक में ये सर्कल ड्रॉ करना है, और ये जो है वो भी आपको नोटबुक में ड्रॉ कर लेना है। अंडरस्टैंड? तो सिर्फ आपको इतना ही करना है। एंड डू प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग सर्कल विथ कंपास। आपको प्रैक्टिस करनी है कि सर्कल कैसे बनाना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंपास। अंडरस्टैंड? थैंक यू।